जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। पहला क्वेश्चन है जो आपका अध्ययन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 12.1 से है ये। इसमें छठा वाला क्वेश्चन, दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे बेलन के आकार का बना दिया गया और दोनों सिरे पर 2 अर्धगोले काट लिए गए। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ पर दी गई है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर है। ठीक है ना। उसके बाद इसका व्यास भी दिया गया है, वो आपका 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व्यास क्या होता है? ये वाला टुकड़ा जो होता है ये पूरा 5 मिलीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 5 को घटाएंगे तो ये वाला बीच का टुकड़ा हमें 9 मिलीमीटर मिल जाएगा। माना कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, व्यास आपका डी बराबर कितना है? 5 मिलीमीटर। तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। तो है ना, इस फॉर्मूले से हमने इस वैल्यू को इधर कर दिया, यानी त्रिज्या का क्या कर देंगे? 5 का आधा। तो हमें त्रिज्या यहाँ पे 2.5 मिल जाएगी, लेकिन हम इसको 5/2 ही रखेंगे। कैप्सूल की लंबाई बराबर कर देंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी इस बेलनाकार भाग की लंबाई प्लस ये जो दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले काटे हैं, इसकी कर देंगे प्लस 2 अर्धगोले की त्रिज्या। तो भाई देखना ये है कि बेलन की लंबाई 14 थी, ठीक है, बेलनाकार भाग की लंबाई L थी, प्लस 2 अर्धगोलों की लंबाई जो थी वो 5। क्या करेंगे, ये 5 जो आपका इधर प्लस का है इसको इधर लाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो L की लंबाई 9 निकल जाएगी आपकी। तो कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें यहाँ पे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। कैप्सूल में क्या जुड़ा हुआ है? एक बेलन जुड़ा है और 2 अर्धगोले जुड़े हुए, इनका फॉर्मूला लगा देंगे। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय प्लस 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या कर देंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्या होता है? 2πr। L की लंबाई हम यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, 9 निकल चुकी है, प्लस 2 गुणित किसका करना है? गोले का, अर्धगोले का। तो अर्धगोला क्या होता है? गोले का आधा होता है, तो उसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 2 गुणित 2πr²। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2πr है और यहाँ पर भी 2πr है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या मिला? L प्लस 2 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया? L प्लस 2 मिल गया हमें। ठीक है, तो यहां से सिर्फ क्या मिला हमें? L प्लस 2r। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 2 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, r की वैल्यू 5/2 रख दिया, L प्लस यानी L का मान 9 रख दिया, प्लस 2r क्या था आपके पास? यानी 2r इधर करेंगे तो 2r बराबर 5, तो हमने डायरेक्ट 5 रख दिया। अगली स्टेप में क्या कर देंगे, 2 गुणित 22/7 इंटू 5/2 इंटू टोटल दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए? 14। इसको काट देंगे हम, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 2 से 2 क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे है 2 गुणित 22 गुणित 5, यानी 22×5 110, 110 गुणे 220 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जय हिंद, जय भारत।